नमस्कार, कैसे हैं आप सभी योग साधक। चलिए आज हम लोग योग की एक नई क्रिया करेंगे। एक ऐसी क्रिया जिसके बारे में महर्षि घिरण ने बड़ा ही अच्छा बताया है। तो आज हम लोग तराटक करेंगे और तराटक में कहते हैं नेत्र रोग विशंति, सभी नेत्र दोषों का विनाश करने वाले, नेत्र रोग जितने भी हमारे हैं उन सबका विनाश करने वाली ये क्रिया है। दिव्य दृष्टि प्रजायते, हमारी दिव्य दृष्टि को अच्छी करती है। तो आज हम लोग करेंगे, ये हमारे पास कुछ दीपक हैं, दीपक की लो पर पूरा ध्यान अपना कॉन्सेंट्रेट करेंगे सभी योग साधक। दीपक की लो पर पूरा ध्यान, और अपनी पलकें नहीं झपकेंगे, बिना पलके झपके 30 से 40 सेकंड देखते रहेंगे। क्योंकि षट कर्मों में सबसे उत्तम तराटक षट कर्म बताया। वैसे तो सारे ही अपने आप में परिपूर्ण हैं, लेकिन तराटक की एक अपनी अलग महत्ता है। तो अपनी कमर गर्दन सीधी करके सभी योग साधक ज्योति पर पूरा ध्यान देंगे। कोई भी पलके नहीं झपकेगा। जब तक आपकी आंख से पानी ना आने लग जाए, जब तक टकटकी लगा के देखते रहें। तराटक के भी कई प्रकार हैं, तो इसलिए अधो तराटक, अंतर तराटक, बाह्य तराटक। अगर हमें अंतर तराटक तक पहुंचना है तो बाह्य तराटक का पहले अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान अपनी ज्योति पर, पूरी टकटकी अपनी ज्योति पर। आंखें बिल्कुल नहीं झपकनी, पलकें बिल्कुल नहीं नीचे लानी। पूरा ध्यान, ध्यान ऐसा हो जैसा अर्जुन का, ना मछली दिखे ना कुछ, ओनली आंख। तो इसी प्रकार ज्योति ही ज्योति दिखाई दे। कोई भी साधक आंखें पलके नहीं झपकेगा। आंखें भर के आ जाएंगी पानी से जब तक कोई नहीं झपकेगा। ज्योति के अंदर जो काली माँ की ज्योति है वो देखनी है। ज्योति के भी अंदर एक ज्योति है, हल्का डार्क ब्लैक, उसे देखते रहेंगे। जब तक आंखों में पानी ना भर आए, जब तक आंखें नहीं कोई भी बंद करेंगे। अगर पूर्ण लाभ लेना है तो क्रिया भी पूर्णतः से होनी चाहिए। आंखें कोई भी बंद नहीं करेंगे, दृढ़ता के साथ। अब दोनों आंखें धीरे धीरे सहजता से बंद।
और पूरा विराम देंगे आँखों की पुतलियों को। जो पानी अंदर आँख में आया है वो थोड़ा बाहर आए तो आने दो, पूरा विराम। और उस ज्योति का ध्यान करेंगे, जो ज्योति आप अभी बाहर देख रहे थे, उसी ज्योति का ध्यान। पूरी आँखें सहजता से बंद। अब पूरा आराम। अब धीरे धीरे फिर आँखें खोलेंगे और ज्योति को देखें। जब तक आंखें पूरी भर आए, क्योंकि त्राटक आँख, कान, नाक, मस्तिष्क उन सभी के लिए लाभकारी है। अब कोई भी पलकें नहीं झपकाएंगे, आंखें नहीं बंद करेंगे। पूरा ध्यान ज्योति के अंदर, जो डार्क ज्योति है, पूरा ध्यान ज्योति पर। पानी आ रहा है, आने दीजिए। आँख से पानी आए, नाक से पानी आए। फिर धीरे से फिर दोनों आंखें बंद सहजता से, और पूरा विश्राम। कमर गर्दन सीधी। आंतरिक ज्योति का ध्यान, आंतरिक ज्योति का ध्यान। कह सकते हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने हमारे भी अंदर एक ज्योति दी हुई है, तो अपनी ज्योति को उस परमपिता परमात्मा की ज्योति में बनाने की विधा ही ध्यान है। और अगर ध्यान में उतरना है तो उससे पहले आप लोगों ने सभी षटकर्मों का पालन करना ही पड़ेगा। आंखें एक भी बार बंद नहीं करनी। अभी पूरी टकटकी लगा के देखते रहेंगे। जब तक पानी चल रहा है चलने दीजिए, जो पानी निकल रहा है निकलने दीजिए। वो आँख से निकले, वो कान से वो नाक से निकले। आँख, कान, नाक, इन सभी रोगों को दूर करने की सामर्थ्य है। मन एकाग्र करने की सामर्थ्य है, वो त्राटक में ही है। अब पलकें झपकनी नहीं बिल्कुल भी। आंखें भरने दीजिए पानी से, दृढ़ता के साथ आंखें।
अब धीरे धीरे दोनों आंखें सहजता से बंद, जो आंखों में पानी है उसे बाहर आने दीजिए और अंतर ज्योति का ध्यान करेंगे। फिर धीरे से आंखें खोलेंगे और फिर अपनी ही ज्योति की लो पर पूरा ध्यान। आंखें बंद नहीं करेंगे। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरी उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपनी आंखें खोलकर ज्योति पर पूरा ध्यान देंगे। जब आंखों में पानी आ जाएगा तो आपको थोड़ी ज्योति ऊपर, थोड़ी ज्योति नीचे दिखाई देगी, लेकिन उसके बीच में जो थोड़ी डार्क ज्योति है उस पर पूरा ध्यान। टकटकी लगा के देखते रहेंगे। नेत्र रोग विनश्यति, नेत्रों के दोषों का विनाश करने वाला त्राटक, दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि को देने वाला त्राटक। सांभवी ध्रुवम, सांभवी को सिद्ध करने वाला त्राटक। फिर आंखें सहजता से बंद, दोनों आंखें एक साथ। पूरा आंखों को रिलैक्स, पुतलियों को पूरा रिलैक्स। फिर धीरे से खोलेंगे और टकटकी पूरी लगाएंगे ज्योति पर। पूरी टकटकी ज्योति पर लगा के रखेंगे। आंखें खोल के रखेंगे, पलकें नहीं झपकाएंगे। पूरा ध्यान ज्योति पर। पूरा ध्यान ज्योति पर, पलकें नहीं झपकाएंगे। जितनी पलकें जो खोल के रखेंगे उतना ही त्राटक अच्छा होगा। टकटकी लगा के देखते रहेंगे, क्योंकि अंतर त्राटक सिद्ध ही जब होगा जब बाह्य त्राटक सिद्ध होगा। इसलिए महर्षि घिरण ने 5वां स्थान त्राटक कर दिया। धोती वस्ती नेति नोली की त्राटिका, कपाल भाती चितानी षटकर्माणी समाचरेत। आँखों के, नाक के, कान के, मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं सभी दूर करने की सामर्थ्य। जिनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है वो उतर जाएगा, रेटिना की कोई भी समस्या वो हो जाएगी।
ग्लूकोमा वो दूर हो जाएगा। सभी रोगों का आँखों का निवारण करने वाला त्राटक। बस ध्यान रहे कि आप किसी के मार्गदर्शन में ही इसका उपयोग करें। इससे पहले जो इसकी अवस्थाएं बताई गई है वो भी आपने करनी जरूरी है कि इससे पहले हमें जल नीति करनी चाहिए, इससे पहले हमें रबड़ नीति करनी चाहिए, इससे पहले हमें सूत्र नीति करनी चाहिए। योग के और सभी शोधन क्रियाओं का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, तभी त्राटक फलित हो सकता है। पूरा ध्यान लो ऊपर। कोई भी पलके नहीं झपकेगा। अब 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पलके कोई नहीं झपकेंगे। 19 20 और टकटकी लगा के देखते रहेंगे पूरी दृढ़ता के साथ। पानी आँख से पूर्ण रूप से बाहर आ रहा है, उसे आने दीजिए। और धीरे धीरे दोनों आंखें सहजता से बंद। और अंतर में भी ज्योति का ध्यान करेंगे। और इस प्रकार से हम योग में भी षटकर्मों की एक विधा है त्राटक, उसका अभ्यास आज हम लोगों ने किया, जो हमारी आँखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, मस्तिष्क के लिए बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा ही लाभकारी है। जो त्राटक का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं उन्हें आँखों के कोई भी विकार नहीं होते, कोई भी व्याधि नहीं होती, कोई भी रोग नहीं होते। क्योंकि महर्षि घृण कहते हैं कि त्राटक नेत्र रोग विनश्यति, नेत्र रोगों का विनाश करता है, सभी दोषों का विनाश करता है। नेत्र रोग विनाश्यन्ति। दिव्य दृष्टि प्रजायते, आंखों की ज्योति को अच्छा करता है, उत्तम बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है, आंखों में चमक पैदा करता है। आज बड़े ही छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो त्राटक से हमें अनेक लाभ होते हैं। तो इसी प्रकार हफ्ते में, सप्ताह में तो त्राटक का अभ्यास होना ही चाहिए। जो पानी गिर रहा है उसे गिरने दीजिए और अपनी आंखों के पास से वो पानी पहुँच लेंगे। सभी लोग जिसकी आंखों से बाहर पानी आया है आंखें बंद ही रखेंगे और 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास। सभी योग साधक एक साथ एक स्वर में मध्यम स्वर, विलंबित गति। ओ
शांति बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो इसी प्रकार से इन योग की क्रियाओं का सभी लाभ लें और सभी ये योगिक क्रियाएं करें। तो हमने इसीलिए काया योग में हफ्ते में सप्ताह में एक दिन जल नेति, रबड़ नेति, त्राटक, शंख प्रचालन हम हर 6 महीने में एक बार कराते हैं। तो हम चाहते हैं कि जीवे में श्रद्धा सतम व्यक्ति 100 साल तक स्वस्थ कैसे जिए। योग और प्राणायाम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है। तो जब प्रत्येक व्यक्ति ने स्वस्थ रहना है तो योग में जीवन बनाना है। तो योगी बने, उपयोगी बने और इन सभी योग की क्रियाओं का पालन करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।